बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इंजीनियर अरसलान अमजद। मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी SOC 101 की तमाम लेसन के कंसेप्चुअल बेस्ड MCQs जो कि आपके मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे आप अपने एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का लेसन नंबर 1 है द ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी। तो आइए इसके MCQs को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ सोशियोलॉजी। तो कह रहा है कि सोशियोलॉजी का सबसे जो बुनियादी फोकस है वो क्या है। बायोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर, सोशल ग्रुप्स एंड सोसाइटी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ह्यूमन बिहेवियर, सोशल ग्रुप्स एंड सोशियोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, हु इज क्रिएटेड विद कोइनिंग द टर्म सोशियोलॉजी। वो कह रहा है कि जो सोशियोलॉजी ये जो लफ्ज़ है, ये जो टर्म है, ये सबसे पहले किसने इसका अवार्ड लिया है, ये किसने दरियाफ्त की है, ये किसने बनाई है। तो इसमें है कार्ल मैक्स, हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्ट कॉम्टे, इमाइल दुर्कहेम। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है अगस्ट कॉम्टे। कि सोशियोलॉजी सबसे पहले अगस्ट कॉम्टे ने इसकी बुनियाद रखी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज कॉम्टेज मेन कंट्रीब्यूशन टू सोशियोलॉजी। तो वो कह रहा है कि जो कॉम्टे था, अगस्ट कॉम्टे, उसका सोशियोलॉजी में मेन कंट्रीब्यूशन क्या है। तो इसमें सोशल डार्विनिज्म है, एलियनेशन है, पॉजिटिविज्म है, एम्पिरिसिज्म है। तो अगस्ट कॉम्टे का सोशियोलॉजी में सबसे पहले वो जो बड़ा जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो है पॉजिटिविज्म। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, विच स्टेज डिड कॉम्टे एसोसिएट्स विद अ रिलीजियस व्यू ऑफ सोसाइटी। जियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल, साइंटिफिक एंड मॉडर्न। तो जो कॉम्टे है उसने एसोसिएट विद द रिलीजियस व्यू ऑफ सोसाइटी जो उसने किया, तो वो क्या है, तो वो है थियोलॉजिकल। मैं आपको बताता चलूँ कि जो थियोलॉजिकल है इसका मतलब ही ये होता है कि स्पिरिचुअल है, ये एक मजहबी है, रिलीजियस है। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द फोकस ऑफ हर्बर्ट स्पेंसर थ्योरी। अब ये कह रहा है कि जो हर्बर्ट स्पेंसर है उनका फोकस किस पे है। सोशल चेंज, क्लास कन्फ्लिक्ट, एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटीज, एम्पिरिसिज्म। एंड इसका करेक्ट ऑप्शन है एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी। हर्बर्ट स्पेंसर का जो फोकस है वो किस पे था, एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटीज पे। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, स्पेंसर concept of survival of the fittest relates to which theory? Communism, social Darwinism, structuralism, alienation। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है सोशल डार्विनिज्म। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको इसका एक कंसेप्ट देता हूँ कि जो सोशल डार्विनिज्म है, इसमें जो डार्विनिज्म का जो कंसेप्ट है वो ये है, वो कहता था कि जो भी ये जानवर होते हैं, तो अब अगर आप एक जंगल की मिसाल ले लें, कोई एक शेर है, तो शेर जो है वो अपना सर्वाइव करने के लिए बाकी छोटे मोटे जानवरों का शिकार कर देता है, जिससे वो खुद अपनी जो सर्वाइवल है वो बरकरार रखता है। तो इसी कंसेप्ट को स्पेंसर ने उठाया। वो कहता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मतलब वो है कि सोसाइटी में वो लोग जो अमीर है, जिनके पास ताकत है, जिनके पास अपने रहने का मुकाम है, वो ही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। बाकी जो लोग हैं, जो गुरबा होते हैं, उनकी कोई जिंदगी नहीं है। तो इसका ये कंसेप्ट है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, विच सोशियोलॉजिस्ट फोकस्ड ऑन कैपिटलिज्म एंड क्लास स्ट्रगल। तो इसमें है हमारे पास सबसे पहले अगस्ट कॉम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मैक्स, इमाइल दुर्कहेम। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी, इमाइल दुर्कहेम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, what term did Marx use to describe the division between capitalists and workers। तो इसमें हमारे पास है एनिमी, प्रोलेटारिया, पॉलिटिकल मटेरियलिज्म, सोशल सॉलिडेरिटी। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी, प्रोलेटारिया।
तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो प्रोलेटेरिया होता है ये क्या होता है। ये जो मैंने आपको पहले बताया कि सोसाइटी में वो दो किस्म के लोगों को शुमार कर रहे हैं। एक वो जो ए क्लास के लोग हैं जो बहुत अमीर हैं, जो पावर रखते हैं, और एक वो जो थर्ड क्लास के लोग हैं जो वर्कर्स में आते हैं, जो गरीबों के घरानों से ताल्लुक रखते हैं। तो उनके लिए ये एक टर्म यूज करता है प्रोलेटेरिया। तो इसका ये करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, विच कंसेप्ट डिड मार्क्स बिलीव ड्रू हिस्ट्री? रिलीजन, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, टेक्नोलॉजी, कल्चर। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बी, क्लास कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज एलियनेशन अकॉर्डिंग टू मार्क्स? इंडिविजुअल आइसोलेशन, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, सोशल सॉलिडेरिटी, अ स्टेट ऑफ नॉर्मलेसनेस। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इंडिविजुअल आइसोलेशन। तो ये मार्क्स ने ये इसका नाम दिया था एलियनेशन। तो आपने ये याद रखना कि ये वो लोग होते हैं जो कि तनहा पसंद होते हैं, जो अलग रहना, सेपरेट रहना पसंद करते हैं। इसका मतलब है इंडिविजुअल आइसोलेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, दुर्खेम मेथोडोलॉजी एम्फेसाइज द स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? एलियनेशन, सोशल फैक्ट्स, आइडियोलॉजीज, इकोनॉमी। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है सोशल फैक्ट्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डिड दुर्खेम बिलीव वाज एसेंशियल फॉर सोशल ऑर्डर? क्लास कॉन्फ्लिक्ट, सोशल सॉलिडेरिटी, कंपटीशन, एलियनेशन। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बी, सोशल सॉलिडेरिटी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, which type of suicide occurs due to low social integration according to Durkheim? Altruistic suicide, egoistic suicide, anomic suicide and fatalistic suicide। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बी, egoistic suicide। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, who emphasized the scientific method application to sociology? कार्ल मैक्स, हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्ट काम्टे, एमाइल दुर्खेम। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है अगस्ट काम्टे, क्योंकि सोशियोलॉजी की जो एप्लीकेशन है ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो अगस्ट काम्टे है ये उसने दरियाफ्त की थी। इस एप्लीकेशन का नाम उसने रखा था, इसका नाम उसने कोइन किया था सोशियोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड मार्क्स क्रिटिसाइज एज ए क्रिएटिंग स्ट्रक्चर्ड इनइक्वालिटी? कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, फ्यूडलिज्म। इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है कैपिटलिज्म। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द की आइडिया बिहाइंड स्पेंसर सोशल डार्विनिज्म? सोशल कोऑपरेशन, द फिटेस्ट सर्वाइव, कलेक्टिव सॉलिडेरिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है द फिटेस्ट सर्वाइव। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो स्पेंसर का आइडिया है सोशल डार्विनिज्म के पीछे ये क्या है, तो ये है द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो इसमें है, इस ऑप्शन में है बी, द फिटेस्ट सर्वाइव। तो इसके पीछे जो कहानी है, जो लॉजिक है, वो मैं आपको पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, दुर्खेम कैटेगराइज सुसाइड caused by too much social integration as a what? Altruistic suicide, egoistic suicide, anomic suicide and fatalistic suicide। इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ए, altruistic suicide। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट कंसेप्ट डिड एमाइल दुर्खेम कंट्रीब्यूट टू सोशियोलॉजी रिगार्डिंग कलेक्टिव कॉन्शियसनेस? पॉजिटिविज्म, सोशल फैक्ट्स, कैपिटलिज्म, एलियनेशन। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बी, सोशल फैक्ट्स। नेक्स्ट हमारे पास, अकॉर्डिंग टू मार्क्स विच क्लास ओन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन? प्रोलेटारिया, ऑप्शन नंबर बी है इसका बोर्जवाजी, ऑप्शन नंबर सी है इसका अरिस्टोक्रेसी एंड ऑप्शन नंबर डी इसका है पीजेंट्स। इसका करेक्ट ऑप्शन है बोर्जवाजी, ऑप्शन नंबर बी। तो आपने याद रखना है कि मैंने आपको पहले एक लेक्चर में बताया था कि जो गरीबों की कैटेगरी है उसको उन्होंने नाम रखा हुआ है प्रोलेटारिया, और इसमें जो अमीर तरीन तबका है, जो क्लास ए से बिलोंग करते हैं, उसको वो कहते हैं बोर्जवाजी।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, इन विच सेंचुरी डिड द साइंटिफिक रेवोल्यूशन लीड टू इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी? 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी एंड 20th सेंचुरी। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 17th सेंचुरी। नेक्स्ट है हमारे पास which term describes society influence on individual behavior according to Durkheim? Social integration, social facts, dialectical materialism and alienation। इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बी सोशल फैक्ट्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, विच बुक डिड कार्ल मैक्स को ऑथर विद फ्रेडरिक एंजल्स? द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, सोसाइटी एंड द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। तो इसमें जो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो यही वो बुक है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो कार्ल मैक्स ने फ्रेडरिक एंजल्स के साथ मिलकर लिखी थी और ये दोनों उसके ऑथर हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट टर्म डिस्क्राइब्स अ नॉर्मलेस और लॉलेस सोसाइटी इन दुर्खेम थ्योरी? एलियनेशन, अनोमी, सोशल फैक्ट्स, कैपिटलिज्म। इसमें वो बता रहा है कि ये दुर्खेम की एक थ्योरी है जिसमें वो बताता है कि एक ऐसी सोसाइटी है जिसमें कोई उसूल नहीं होता, जिसमें कोई लॉ नहीं होता, कोई मसावात नहीं होती, कोई कानून नहीं होता। तो वो ऐसी सोसाइटी कौन सी होती है? उस सोसाइटी को इसने दुर्खेम ने नाम दिया है एनीमी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, मार्क्स थ्योरी इज बेस्ड ऑन विच हिस्टोरिकल प्रोसेस? मैकेनिकल सोलिडेरिटी, सोशल डार्विनिज्म, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, एम्पिरिसिज्म। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है सी डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो डायलेक्टिकल का ये वर्ड होता है, ये होता है कि जो लॉजिकल चीज़ें होती हैं, स्टेटमेंट्स होती हैं, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, विच टाइप ऑफ सोलिडेरिटी डज दुर्खेम एसोसिएट विद ट्रेडिशनल सोसाइटीज? ऑर्गेनिक सोलिडेरिटी, मैकेनिकल सोलिडेरिटी, एल्ट्रुइस्टिक सोलिडेरिटी एंड एनोमिक सोलिडेरिटी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी मैकेनिकल सोलिडेरिटी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, हु प्रपोज्ड द लॉ ऑफ 3 स्टेज इन सोशियोलॉजी? कार्ल मैक्स, हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्ट कॉम्टे, इमानुएल दुर्खेम। इसमें वो कह रहे हैं कि सोशियोलॉजी में जो 3 स्टेज हैं कानून की, लॉ की, वो किसने प्रपोज की हैं, वो किसने बनाई हैं? तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है सी अगस्ट कॉम्टे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ कॉम्टे's 3 स्टेज ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट? थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल, साइंटिफिक, कैपिटलिस्ट। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है डी कैपिटलिस्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट वाज हर्बर्ट स्पेंसर व्यूज ऑन हेल्पिंग द पुअर? इट स्ट्रेंथेंस सोसाइटी, इट हार्म सोसाइटी बाय एडिंग द लेस फिट, इट प्रमोट्स सोशल सॉलिडेरिटी, इट बिल्ड्स मैकेनिकल सॉलिडेरिटी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी इट हार्म सोसाइटी बाय एडिंग द लेस फिट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29, विच कंसेप्ट डिड दुर्खेम एक्सप्लोर इन हिज स्टडी ऑफ सोसाइटी? एलियनेशन, एनोमी, कैपिटलिज्म, एम्पिरिसिज्म। जिसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बी एनोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट वाज कार्ल मैक्स अल्टीमेट विजन फॉर सोसाइटी? A classless communist society, a capitalist society with equal wealth distribution, a bureaucratic socialist state, and industrialized feudal system। इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है a classless communist society। थैंक्स फॉर वाचिंग। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर एंड न्यू अपडेटेड वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।